अच्छा जी, सुंदस फाउंडेशन के हवाले से चूँकि डॉक्टर साहब आपसे पहले भी हमारी गुफ्तगू हुई है बहुत बार, मैं चाहूँगी रमज़ान के अंदर जो जो चीज़ें आप लोगों को रिक्वायर्ड भी हैं और सेकेंडली जो जो काम कर रहे हैं आप और कितनी ज़रूरियात होती हैं। ज़ाहिर है एक इदारा है, एक फलाही इदारा है और जिस तरह से आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट दे रहे हैं स्टेट ऑफ द आर्ट, उस हवाले से भी हमें बताएँ। जी बिल्कुल, जिस तरह आप और पब्लिक के बहुत सारे लोग अच्छे तरीके से सुंदस फाउंडेशन से शनासा हैं और जैसे पहले ज़िक्र हुआ, हम थैलेसीमिया, हीमोफीलिया और ब्लड से रिलेटेड कोई भी डिसऑर्डर है जिसमें एक किसी पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन होनी है या ब्लड की कोई प्रोडक्ट लगनी है और फॉर लाइफ उसको लगती रहनी है, ऐसे पेशेंट्स तकरीबन हमारे पास कोई 8000 के करीब रजिस्टर्ड हैं और इस वक्त अक्रॉस पाकिस्तान हमारी तकरीबन 12 ब्रांचेस काम कर रही हैं। और रमज़ान के हवाले से अगर हम स्पेशली बात करें तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे लिए ब्लड होता है कि रमज़ान में लोग ज़्यादातर डोनेशन नहीं करते, ब्लड से रिलेटेड रोज़ा रखा होता है और बेशुमार और मामलात होते हैं जो साथ चल रहे होते हैं, तो ये एक मिथ है कि वीकनेस टाइप हो जाती है, लोग ब्लड डोनेट नहीं करते। लेकिन थैलेसीमिया का पेशेंट या ब्लड ट्रांसफ्यूजन डिपेंडेंट पेशेंट जो है उसको तो रेगुलर ट्रांसफ्यूजन्स चाहिए और ऐसा कोई मेकनिज़म नहीं है, ना ही कोई ऐसी इक्विपमेंट मौजूद है जिससे हम आर्टिफिशियली एक सिंगल ड्रॉप ऑफ ब्लड भी बना सकें। वो ह्यूमन बॉडी में ही बनना है, अगर हम लोग डोनेट नहीं करेंगे तो इन लोगों की लाइफ नहीं चल पाएगी। तो सबसे पहले तो सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे लिए ब्लड डोनेशन है कि आप इफ्तार के बाद ब्लड डोनेट करें, सुंदस फाउंडेशन को करें या किसी भी ऐसी जगह पे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में या किसी भी ऐसे इदारे में जहाँ पे ब्लड की ज़रूरत है, आप वहाँ पे ब्लड ज़रूर डोनेट करें। और जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि रमज़ान में हमारे यहाँ ट्रेंड ज़्यादा है अपने ज़कात व अतियात देने का, तो मेरी ये भी रिक्वेस्ट है कि आप देने से पहले एक दफ़ा देखें ज़रूर कि आप किन इदारों को दे रहे हैं, क्या वो इस काबिल हैं, वहाँ पर ट्रीटमेंट का लेवल क्या है। विज़िट करें, सुंदस फाउंडेशन का विज़िट करें, अगर वो इस काबिल है तो आप सुंदस फाउंडेशन ज़रूर विज़िट करें। ये भी नाजरीन के यहाँ कर दें आप, ये ज़रूरी है कि जो आदमी ज़िंदगी में ब्लड देता ही नहीं उसकी कोई इंसानी सेहत पर कोई उसका असर पड़ता नहीं। आपने बड़ी अच्छी बात की। देखें, हर इंसान के अंदर तकरीबन 5.5 लीटर के करीब खून होता है और कुदरत ने हमारे जिस्म में इतना रिज़र्व खून रखा होता है कि हम उसमें से एक पैकेट खून का या एक बोतल खून की किसी को डोनेट भी कर देते हैं तो उससे इंसानी जिस्म को कोई नुकसान नहीं पहुंचता, बल्कि इसके बेशुमार फ़ायदे हैं, क्योंकि देने वाला जो खून देने वाला है वो ना देने वाले की निस्बत बहुत सेहतमंद होता है। उसको हार्ट के इशूज़ कम होते हैं, उसकी सेहत कहाँ पर फॉल कर रही है उसके बारे में हम जान सकते हैं, क्योंकि ब्लड देने से आपके जो 5 इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं वो हो जाते हैं और जो देने वाला है वो इस चीज़ की, इसकी अफादियत को समझ पाता है कि और देने के बाद एक जो हौसला मिलता है कि आपने किसी की लाइफ को सेव किया है, वो अपने आप में एक करेज देती है कि आप इसको दोबारा फिर करें। तो ब्लड देने से किसी भी किस्म का कोई नुकसान नहीं होता और पूरी दुनिया में एक बड़ा सेफ प्रोसीजर है और जिन लोगों ने आज तक डोनेट नहीं किया उन्हें आगे बढ़ के डोनेट करना चाहिए और दूसरों का साथ देना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, कितने बच्चे आप लोगों के पास हैं और ज़ाहिर है रिक्वायरमेंट आपने कहा कि रेगुलर बेसिस पे इन बच्चों के लिए ब्लड की है और ज़ाहिर है वो रिक्वायरमेंट को मीट करना भी इट्सेल्फ एक बड़ा चैलेंजिंग काम है क्योंकि क्रॉस मैच है, दीगर जो प्रोसीजर्स हैं, इस हवाले से बताइए। जिसका मैंने जिक्र किया तकरीबन 8000 के करीब रजिस्टर्ड केसेस हैं हमारे और अक्रॉस पाकिस्तान हमारे तकरीबन 12 सेंटर्स काम कर रहे हैं। अब बात सिर्फ ब्लड ट्रांसफ्यूजन पे ख़त्म नहीं हो जाती है। पेशेंट जो ख़ास तौर पे थैलेसीमिया के साथ फ़ाइट कर रहा है उसको हर ट्रांसफ्यूजन के साथ उसकी बॉडी में आयरन की क्वांटिटी भी बढ़ती जा रही है। एक अंदाजे के मुताबिक कहते हैं तकरीबन 200 माइक्रोग्राम एक बैग से उनके जिस्म में आयरन चला जाता है। प्रॉब्लम असल में वहाँ खड़ा होता है कि जब वो आयरन बॉडी से प्रॉपर तरीके से हम ना निकाल पाएँ, अब वो बॉडी में जितना अकोमुलेट होता जाएगा क्योंकि ट्रांसफ्यूजन उसको होती जानी है तो अल्टीमेटली वो मुख्तलिफ जिस्म के अज़ा में जाके इकट्ठा होगा। बेसिकली थैलेसीमिया के मरीज़ में जो डेथ का बाइस बनता है वो ये आयरन बनता है। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर आप उस पेशेंट को प्रॉपर मेडिसिन दें, टाइम पे ब्लड लगाएं और उसके जिस्म में जो आयरन अकोमुलेट हो रहा है उसको टाइम से जिस्म से निकालने के लिए उसको आप मेडिकेट करें तो वो पेशेंट बिल्कुल ठीक चलता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जितने भी केसेस रजिस्टर्ड हैं उनको हम आवाम की हेल्प से, डोनेशंस की हेल्प से ब्लड के साथ साथ मेडिसिन भी फ्री ऑफ चार्ज प्रोवाइड करते हैं। तो किसी भी लिहाज से सोसाइटी के ऊपर या किसी दूसरे के ऊपर बर्डन नहीं रहता वंस वो सुंदस फाउंडेशन के साथ रजिस्टर्ड हो जाता है। तो ठीक हो गया। इसके साथ साथ डॉक्टर अदनान चूँकि आप हमारे पास मौजूद हैं, डॉक्टर अदनान साहब मुझे प्लीज़ थोड़ा सा सुंदस फाउंडेशन, ज़ाहिर है रमज़ान के अंदर मैंने पहले भी सवाल ये आपसे किया था कि रमज़ान के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी और लोगों का रुझान जो है वो थोड़ा कम हो जाता है ब्लड डोनेशन की तरफ से। ज़ाहिर नीड तो उतनी ही है, इनफैक्ट ज़्यादा भी होती है, तो आप ये बताएं कि फिर उसके लिए आप लोग क्या इकदाम करते हैं, कैंपेन्स होती हैं, क्या चीज़ें ऐसी होती हैं? देखिए, पहले तो ये कि रमज़ान से पहले हम लोग कोशिश करते हैं कि वक्त से पहले हम लोग कुछ ऐसी कमिटमेंट्स कर लें कि इतना ब्लड इकट्ठा हो जाए जिसमें
एटलीस्ट हम हाफ रमज़ान यानी 15 रमज़ान तक हम अपने बच्चों को ट्रांसफ्यूजन कर दें। लेकिन बात यह है कि ट्रांसफ्यूजन की जो फ्रिक्वेंसी है वो ट्वाइस अ मंथ है एटलीस्ट। तो 15 दिन के बाद दोबारा फिर ज़रूरत पड़नी है तो उस पर फिर ज़ाहिर है ब्लड की एक सर्टन लिमिट है जिस लिमिट तक आप उसको यूज़ कर सकते हैं, तो हम उसको ज़्यादा देर तक स्टोर नहीं कर सकते। तो फिर उसमें हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि इफ्तार के बाद हम लोग कोई ब्लड डोनेशन कैंप्स रख लें या उन लोगों से रिक्वेस्ट करें, क्योंकि हमारा एक प्रॉपर सिस्टम है जिसमें ब्लड मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है, जहाँ जिसने किसी ने एक बार ब्लड डोनेट कर दिया तो वो हमारे पास रजिस्टर हो जाता है। तो उस डायरेक्टरी के थ्रू हम लोगों तक अप्रोच करते हैं। हमारी गाड़ियाँ जाती हैं जहाँ पे लोग इकट्ठे हो सकते हैं, उनको इकट्ठा करके वहाँ एक ब्लड डोनेशन कैंप लगाते हैं और उसके बाद वो ब्लड लाकर बच्चों को ट्रांसफ्यूज कर दिया जाता है। अच्छा डॉक्टर नान, मुझे प्लीज़ ये भी बताएं, ज़ाहिर है थैलेसीमिया के हवाले से हम बात करें, नंबर बढ़ ही रहा है, कम नहीं हो रहा है, और ज़ाहिर है ये वो स्टेज है जिसमें अब ट्रांसफ्यूजन रिक्वायर्ड है, जो पेशेंट्स हैं या बच्चे हैं, और ये पूरी ज़िंदगी का मामला है। इसकी प्रिवेंशन के लिए आप स्टेट क्या कर रही है, आपके साथ क्या कोऑर्डिनेशन में है, क्योंकि ज़ाहिर है एक इलाज तक पहुंचने से पहले उसको प्रिवेंट भी तो किया जा सकता है। देखिए, थैलेसीमिया जो है वो एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसको मरूसी बीमारी कहते हैं। बेसिकली पेरेंट्स दोनों कैरियर होते हैं, यानी मदर और फादर कैरियर हैं, तो इस बात के 25% चांसेस हैं कि हर प्रेगनेंसी में आने वाला बच्चा जो है वो थैलेसीमिया मेजर से इफेक्टेड होगा। थैलेसीमिया मेजर वो बच्चा है जिसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि माँ और बाप अगर दोनों थैलेसीमिया के कैरियर हैं तो ही खून लगने वाले पेशेंट्स जो हैं वो दुनिया में आ सकते हैं। अब हमारे यहाँ क्योंकि शादी से पहले टेस्ट करवाने का कोई रुझान नहीं है, कोई ट्रेंड नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो उसमें ये होता है कि शादियां हो जाती हैं, बच्चा डिलीवर होता है तो उसके बाद जाके पता चलता है कि पेरेंट्स दोनों कैरियर थे। अब एक तो ये सूरत हाल आ गई, एक ऐसी सूरत हाल है जिसमें ऑलरेडी फैमिलियों को पता है कि इन फैमिलियों में एक जीन रन कर रहा है जो थैलेसीमिया से इफेक्टेड बच्चे पैदा कर सकते हैं आगे। उसके बावजूद हम लोग अपनी कज़न मैरिजेस को प्रायोरिटी देते हैं कि फूफो के बेटे के साथ या जिसके भी फैमिली के अंदर जो रिलेशन है, इंटर कज़न मैरिजेस, वो बड़ी कॉमन है। उसकी वजह से ये वाले बच्चे मज़ीद आते जाते हैं। और बात यह है कि डिज़ीज़ इवॉल्व हुई थी साइप्रस से, ईरान से, आज वो थैलेसीमिया फ्री कंट्री है। उसकी वजह ये है कि शादी से पहले या मैरिज रजिस्टर करवाने से पहले वो थैलेसीमिया के टेस्ट का या थैलेसीमिया फ्री सर्टिफिकेट के बगैर मैरिज रजिस्टर ही नहीं करते। मैंडेटरी है एक चीज़। एग्जैक्टली। बिल्कुल। देखिए, हमारे यहाँ तो बड़ी खूबसूरत ये इस्लाम में आपको पता है निकाह का एक ट्रेंड है, निकाह रजिस्टर करवाने का ट्रेंड है। अगर निकाह नामे के साथ ये तजवीज़ भी कई बार दी गई है, हम लेजिस्लेशन लेकर गए हैं, उसको अप्रूव भी किया है गवर्नमेंट ने, और पंजाब थैलेसीमिया प्रिवेंशन प्रोग्राम बड़ा इफेक्टिवली इसके ऊपर काम कर रहा है। लेकिन वो उसी के लिए कर रहा है कि जिस पे हम लोग एक कानून साजी नहीं कर पाए कि हम इसको इतना मैंडेटरी कर दें कि मैरिज उस वक्त तक नहीं हो पाएगी जब तक दोनों का थैलेसीमिया फ्री सर्टिफिकेट या दोनों में से कम एक का थैलेसीमिया फ्री सर्टिफिकेट वो साथ नहीं लग जाएगा, तब तक आप बीमारी को प्रिवेंट नहीं कर सकते। सुंदर फाउंडेशन अल्हम्दुलिल्लाह जनरल पब्लिक के लिए ये टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफर कर रहा है। नहीं। अगर कोई भी करवाना चाहता है वो हमारे पास। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर ये बच्चे, अगर पेरेंट्स दोनों कैरियर्स हैं और ये चांसेस हैं कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इस तरह की कोई चीज़ डायग्नोस हो जाती है, वो ट्रीटेबल है? नहीं, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो ट्रीटेबल नहीं है, लेकिन 14वें हफ्ते से पहले अगर आपको इस बात का पता चल जाता है तो उसका एक प्रॉपर फतवा मौजूद है कि आप उसको अबॉर्ट करवा सकते हैं। और उसके इस टेस्ट को कोरियोनिक विलस सैम्पलिंग कहते हैं। उसके थ्रू अंदर से उस पीस का सैंपल ले लिया जाता है और उससे पता चल जाता है कि आने वाला बच्चा इफेक्टेड है या नहीं है। ठीक हो गया।